हम इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के NA 150 के फैज़ी महल्ले में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो शिकायत है वो एक तो पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है और दूसरा गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ पे सीवरेज लाइनें जो हैं वो बंद हैं। इलाके के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इसके अलावा और इस समेत इनके क्या मसाइल हैं। क्या यहाँ से मुंतखब होने वाले जो सियासतदान थे उन्होंने इस गुज़िश्ता 4 साल के पीरियड में कोई काम करवाया? कोई काम नहीं हुआ सर यहाँ पर, ठीक है। फैज़ी रोड पे सीवरेज का मसला है, ठीक है। वाटर सप्लाई का 2 साल से पानी नहीं है, लोग बिल भर रहे हैं मुसलसल, ठीक है। जो सियासतदान आते हैं आकर चले जाते हैं, ठीक है। और वाटर सप्लाई यानी कि जो आवाम परेशान हुई खड़ी है, लोग वाटर सप्लाई को पानी पीने से महरूम है। गुज़िश्ता जो है वो 5 सालों से पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल काम पहले होते थे, मगर उस दौरान यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई ना, उस दौरान ये इलाका खासकर छोड़ दिया गया वाटर सप्लाई के हवाले से, ठीक है। शाह महमूद साहब आए, वाटर सप्लाई की लाइन डाली, वो उनके परले इलाके की तरफ से लेकर आए। यहाँ पर क्या वजह परले इलाके में डाली गई और इस इलाके को छोड़ दिया गया, इसकी क्या वजह? इसके यहाँ पर ज़रा वो क्या कहते हैं, नून लीग के लोग ज़्यादा हैं, पीपल्स अपना PTI के कम है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सियासतदान मुंतखब होता है, हाँ। जहाँ से उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं वो वहीं पर अपने डेवलपमेंट के काम करवाते हैं। ज़ाहिर बात है, यहाँ ज़रा पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग तबका ज़्यादा है, परेशान लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलाका पसमानदगी का शिकार है। आप बताइएगा कि इस इलाके की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे किन मसाइल का आपको सामने? बस ये पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला पानी का ही। 2 साल से हम बिल भर रहे हैं और हमारा पानी अभी तक नहीं आया। यहाँ से लाइन गई है, यहाँ तक है। ये हमारे काउंसलर साहब खड़े हैं, इनको भी कहा है 2-3 दफ़ा, कोई सुनाई नहीं देता। जो भी आता है अपने हल्के में काम कराता है, कोई भी नहीं कराता। नहीं तो इस हल्के के जो आमी नुमाइंदे थे, क्या उन्होंने यहाँ काम नहीं करवाया? नहीं, हमारी साइड पे कोई, हमारे काउंसलर साहब उसी गली में रहते हैं जिस गली में हम रह रहे हैं। आप गली का हाल देख लें। नहीं, अगर काउंसलर की गली का ये हाल है तो फिर बाकी क्या सूरत हाल है? सही बात है, वो हमारे मुंह पे खड़े हैं, मैं मुंह पर कह रहा हूँ। आप देखें गली का हाल देखें, आपके सामने पता लग जाएगा। ना हमारी गली बनी हुई है, ना पानी के गटर के ढक्कन इनकी भाई की मेहरबानी है। इन्होंने अपने तौर पे भाग दौड़ करके कोशिश करके ढक्कन रखवाए हैं, लेकिन मैंने काउंसलरों को भी कहा और किसी ने नहीं रखवाए बस। और जब वोट लेना होता है इन्होंने ये ऐसे करते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, फिर वोट दे। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। ये टिम्बर मार्केट भी कौमी असम्बली के हल्का NA 150 में वाक़ है और इस टिम्बर मार्केट के इर्द गिर्द तमाम रिहायशी आबादी है और इस रिहायशी आबादी का हमेशा से अवामी नुमाइंदों से एक दरीना मुतालबा रहा कि इस टिम्बर मार्केट को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि इस टिम्बर मार्केट की वजह से हैवी जो हैं वो लकड़ी के ट्रॉलर्स यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है और यहाँ पे एक रेलवे फाटक है, उसकी वजह से भी यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप यहाँ पे के रिहायशी हैं, इस टिम्बर मार्केट की वजह से यहाँ पे क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं? टिम्बर मार्केट की वजह से यहाँ पर ये देखें ना, फाटक जो है रेलवे फाटक यहाँ बंद होता है, लकड़ियों के अंबार लगे हुए होते हैं। सुबह जो है ना बच्चों ने स्कूल कॉलेज जो जाना होता है उनको बड़ी दिक्कत पेश आती है। आपने कभी अपने अवामी नुमाइंदों से ये मुतालबा किया कि यहाँ से टिम्बर मार्केट को शहर से बाहर निकाला जाए? अवामी नुमाइंदों को जब मुतालबा करते हैं एक बार सुन के उसके बाद नहीं आते। यहाँ रेलवे फाटक का भी सर्वे हुआ है कई बार, वो फिर जो है ना बजट कहीं और लगा देते हैं। फिर अंडरपास का सर्वे हुआ है, उन्होंने कहा चलो अंडरपास बना देते हैं ताकि ये मसला तो हल हो। ये जो एम्बुलेंसें कई बार जो है ना यहाँ पर आज रुक जाती हैं, फाटक बंद होता है और मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ये 8 महीने हो गए हैं सीवरेज का जो है ना यहाँ पर इन्होंने। अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी को कहूँगा कि वो ज़रा ये दिखाए कि ये बता रहे हैं कि 8 माह हो गए कि यहाँ पे ये सीवरेज सिस्टम जो है वो बैठ चुका है और यहाँ पर ये आर्जी तौर के ऊपर एक पंप लगाकर वो सीवरेज को चलाया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा यहाँ की इस हल्के की क्या मसाइल है जो आप चाहते हैं कि आपके जो सियासतदान हैं जो आने वाले इलेक्शन में मुंतखब हों वो इनको हल करवा सकें? देखिए जी, हमारे यहाँ बिजली का जो है ना जी तारों का अंबार लगे हुए हैं जगह जगह गलियों में, और गलियों में सीवरेज लाइनें बैठी हुई हैं, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। गंदगी इतनी है कि मच्छरों का अंबार है। और इधर ही हमारे इलाके में तकरीबन डेंगू के कोई 50 मरीज़ जो है ना डेंगू का शिकार हुए हैं। मसाइल तो आपने बताया, कुछ यहाँ पे काम हुआ भी है, कुछ उसके मुतालिक भी बताएं। नहीं जी, काम हुआ होता तो आपको भी नज़र आ रहा था और मैं भी शिकायत ना करता। कोई काम नहीं हुआ जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद। आप हर मरतबा अपनी मर्जी से अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो फिर उसके
बाद आप उनसे काम लेने में नाकाम क्यों रह जाते हैं? नाकाम इसलिए रह जाते हैं कि जो उनके पसंदीदा लोग होते हैं वो उनकी चापलूसी करते हैं, उनको हल्के में आने ही नहीं देते, सब ओके की रिपोर्ट देते हैं। देखिए, इस हल्के में पहले भी हमारे जो लोगों से बात हुई तो उनका ये था कि इस हल्के के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जहाँ से जिस उम्मीदवार को वोट मिलते हैं वो सिर्फ उस गली या महल्ले में काम करवाता है, इंडिविजुअली कलेक्टिवली जो है वो यहाँ पर सियासतदान जो है वो काम नहीं करवाते। अभी हम मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि वो उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन हल्के के मसाइल क्या हैं। ये शॉप आपकी है? चलें, ये आप फारिग खड़े हैं, सुबह को टाइम है, क्या वजह, गाहक क्यों नहीं है? कारोबार मंदियाँ की इतनी महंगाई हुई है, कारोबार कैसे ही है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पहुँच से खरीद कमोल पड़ी है, हालात बहुत टाइट है आजकल। अच्छा, किसी भी महल्ले में जो दुकानदार होता है वो कहते हैं कि उस महल्ले की नानी होता है कि उसको तमाम मसाइल का भी पता होता है और उसको तमाम इलाके के लोगों का भी पता होता है। तो आप बताएं कि इस हल्के के जो हैं यहाँ के मसाइल क्या हैं? इसके हल्के में से तो फाटक जो है बड़ा तंग है, फाटक सुबह स्कूल टाइम होता है बच्चों को जाने के लिए, फाटक बंद होता है, लकड़ियाँ बाहर रोड पड़ी होती हैं, कोई रोकने वाले नहीं, कोई कहने वाला कुछ नहीं होता, जमादारा कोई निज़ाम नहीं है, गटर का कोई निज़ाम नहीं है, हर बंदा परेशान है। यहाँ पे ये मैं देख रहा था कि सारा दिन पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये टिम्बर मार्केट से ट्रक आ रहे हैं, लोडर रिक्शे आ रहे हैं, लकड़ी है, तो इससे भी आप समझते हैं कि इस इलाके का मुतासिर हो रहा है? इसका तो बहुत लगा, हर बंदा परेशान है, जाना वाला भी आना वाले भी, कोई बेतुका रेडी खड़ी कर रहे हैं, कोई ट्रक खड़ा है, कोई जगह टाली खड़ी है, कोई हिसाब किताब नहीं है इसका, कोई रोक टोक नहीं है, सदर कुछ कहते नहीं रेडी वालों को। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ये समझते हो कि टिम्बर मार्केट यहाँ से चली जाए तो आपका कारोबार जो है वो खत्म हो जाएगा? टिम्बर जाने से तो कारोबार खत्म तो होगा, लेकिन जो मसाइल वो हल होनी चाहिए टिम्बर के, जो ना मेन जो है। आप इसी हल्के के रहायशी हैं? जी जी बिल्कुल इसी। अच्छा, इस हल्के के क्या मसाइल हैं, ज़रा ये बताएं। सर यहाँ के मसाइल जो है ये सीवरेज का निज़ाम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो में इस मसाइल से, सीवरेज से। और ये रोड तकरीबन 3 साल हो गए हैं वैसे का वैसा है, पाइप गिर के खड्डे मार के चले गए हैं, ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने अपने यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे थे उनसे कहा कि ये सड़क अभी तक? सर मैं आपको बताता हूँ कि जो अवामी नुमाइंदे यहाँ के हमारे हैं ना, वो उनका आपस में तकरार नहीं ख़त्म होता, ठीक है ना। एक ये बनवाने के लिए आता है, दूसरा स्टे ले लेता है, समझ ना। ये क्या वजह, स्टे क्यों ले लेते हैं? वो नहीं चाहता कि इस इलाके की मैं आपको बताता हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की तख्ती लगवाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं कि यार ये बनवा रहा है, इसके नाम की तख्ती ना लगे, मैं स्टे ले लूँ ताकि मेरे नाम की तख्ती लगे। आवाम जितने मसाइल से गुजरती है गुजरे जाए, यानी कि उनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ अपनी तख्ती से है। जी जी बिल्कुल तख्ती से, बिल्कुल तख्ती से, राइट बात की आपने, तख्ती से। 3 साल हो गए हमें प्रॉब्लम है, ये रिक्शा चलाते हैं हम, आप यकीन करना इतना महंगा गैस है, हमें ऊपर से जाना पड़ता है उसी किराए में, ये ट्रिपल सफ़र बन जाता है। ये रोड बना हो हमारे लिए प्रॉब्लम कम हो, हम सीधे रास्ते से जाएं, हमारा ख़र्चा कम हो, हमारे बच्चे खुशहाल हों, लेकिन ये तख्ती की वजह से जो है ना ये मसला 3 साल हो गए अभी तक। इस सड़क के अलावा आप बताएं कि यहाँ पे आपको कोई और सेहत और तालीम की क्या सूरत हाल है? सेहत तो देख लें कि जैसे गंदा पानी खड़ा होगा क्या सेहत होगी, डेंगू का ख़तरा रहेगा, ठीक है ना, बीमारियाँ बढ़ेंगी, कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं जी जी, वहाँ की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, ठीक है ना। आप जाके स्कूलों का विज़िट करें, स्कूलों के आगे भी गंदगी इतनी है कि बच्चे कई दिन बीमार पड़े रहते घरों में, नहीं आते। मैं खुद पिक करता रहा हूँ बच्चे, मैंने खुद देखा स्कूलों के आगे भी कोई इतनी सफाई नहीं है। 3 साल से आप बता रहे हैं कि ये सड़क नहीं बनी। जी जी, तो यहाँ पे फिर लोग कारोबार मुतासिर हो गया, छोड़ के चले गए, कैसे? बैठे आप बताएं। हाँ जी सर, काफ़ी लोग चले गए हैं यहाँ से काम ख़त्म करके, क्योंकि कारोबार है नहीं, रास्ता बंद है तो कस्टमर कहाँ से आएगा, इसलिए आवाम दुकानें छोड़ के जा रही है, कोई कुछ करे, हर बंदा हर मसाइल में फंसा हुआ। रोड चलेगा तो कारोबार चलेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो इर्द गिर्द आबादी है, हाँ जी, वो किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं, उनका किस तरह से? वो दाएं बाएं से गुजरते हैं, पीछे वाली गली से या इधर आगे वाली गली से, इधर से रास्ता ही नहीं है, वो भी बहुत परेशान है जो यहाँ के रहशी हैं। अच्छा, कभी आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास गए, उनको जाके कहा हाँ जी, कि ये तख्ती की लड़ाई छोड़े और ये सड़क बनाए, हम लोग बहुत तंग हैं, आखिर वोट तो हमने ही आपको देने हैं? ये हम उन्हें नहीं कह सकते कि तख्ती की लड़ाई है, लेकिन हमें पता है कि ये सारा नहीं, आप इतने मसाइल का शिकार हैं तो फिर आप उनको क्यों नहीं कह सकते? आप खुद समझदार हो सर इस बारे भाई, में। हमें मिलते ही नहीं है। वो जाएं तो वो कहते हैं जी कि वो अपना लंदन गए हुए हैं, कोई कहते हैं नहीं, बाहर के मुल्कों में। मैं खुद गया हूँ, इसी मसाइल की वजह से मैं खुद गया हूँ कि यार हमारा ये मसला हल करो, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, आपने हमसे वोट लेना है,
वो जी यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, ठीक है ना। ये को इंसानियत आप बताएं कि यहाँ के और मसाइल जो आप समझते हैं कि हल होने भाई चाहिए। साहब क्या बताएं आपको, जंजाल है यहाँ पर। जितने भी दुकानदार हैं बेचारे किराया भर भर कर दुकानें छोड़ गए। दूसरा मोहल्लेदार, गलियों में पानी है, सेवरेज लाइन है नहीं, मच्छर के शिकार, बीमारी का शिकार और बाहर निकल नहीं सकते। और दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो जी यहाँ के स्कूलों का हालात, बड़े भाई ने बताया है स्कूलों में कोई पढ़ाई इतनी शॉर्टेज नहीं है। वो बच्चे जाते हैं अपना टाइम पूरा कर कर वापस आ जाते हैं और गंदगी इतनी है वो कहाँ से जाएं। आप इसका रोड का सर्वे ले, हम तो मर्द है ना, औरतों का गुजरना, बच्चों का गुजरना, बाहर चीज़ लेना ही मुश्किल हो रहा है।